मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की गूंज पूरे देश को सुनाई दे रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय संत कंप्यूटर बाबा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के बड़े नेताओं के विरोध में बोलकर चर्चा में आ चुके हैं, वे मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालकर फिर से लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कह रहे हैं। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि भाजपा ने संविधान के साथ खिलवाड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, जो सरासर गलत है। भाजपा ने इस बार दलबल के बल पर 25 विधायक खरीदे हैं, अगली बार 50 फिर 100 खरीदेगी। ऐसी कूटनीति को संत समाज सहन नहीं करेगा। भाजपा या कांग्रेस, जो भी पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी, उसका विरोध करेंगे। अभी लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत संविधान के हत्यारों को सबक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा समाज एकजुट होकर हमारे साथ काम करेगा। और क्या कुछ कंप्यूटर बाबा ने कहा, देखिए योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां 6 महीने पहले भाजपा ने दल बदल करने वाले विधायकों के साथ अपनी सरकार बना ली थी, वहीं हमारे साथ कंप्यूटर बाबा मौजूद है, जो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो पूर्व में उन सभी विधानसभा सीटों पर गए हैं जहां पर उपचुनाव होना है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नामदेव दास त्यागी जी उर्फ कंप्यूटर बाबा के नाम से, जो कि पूर्व में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार से मात्र इस बात के लिए इस्तीफा दे दिया था कि जो भाजपा सरकार है वह कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों से, अपने प्रस्तावों से भटक रही थी। हमको चर्चा करवाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत बाबा एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में, किस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जानते इन्हीं से। नमस्कार जी बाबा जी, आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं, अभी 6 महीने पहले जो खरीद फरोख्त करके शिवराज ने अपनी सरकार बना ली। जनता ने चुना था कमलनाथ सरकार को, पर जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और करोड़ों रुपए दे करके विधायकों को खरीद करके और इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब उपचुनाव आ गए। उस उपचुनाव में जनता इनको मज़ा सिखाएगी कि जिस ढंग से जनता ने अपना मत का उपयोग किया था, इस मत को विधायक ने बेच करके और इस्तीफा दे दिया। अब आने वाला समय इन्हें इनकी गद्दारी, इनकी मक्कारी, जिन्होंने 25 गद्दार हैं, ये सब जो हैं, जब जनता के सामने जाएंगे तब इनसे पूछेंगी जनता कि आपने कितने करोड़ लिए, फिर उत्तर इनको ही देना पड़ेगा। देखिए, हमारा जनता जनार्दन से भी कहना है कि कमलनाथ सरकार के आते हुए जो काम किया है, मुझे लगता है 15 साल में भी नहीं हुआ वो काम 15 महीने में करके दिखाए हैं। इसके बाद भी यदि जनता की चुनी सरकार को शिवराज सरकार ने गिरा दी और इन 25 गद्दारों से मिलकर गिराई है, इसलिए आने वाला समय इन गद्दारों को जनता बाहर भगाएगी और फिर पुनः जो सरकार थी कमलनाथ, वो बैठेगी। आपने पूर्व में नर्मदा उत्खनन में जो अवैध उत्खनन हो रहा था, उसको लेकर एक यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था। फिर आपको भाजपा सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया था और उसी संरक्षण समिति का सदस्य बना दिया था। कहीं उस समय आप कांग्रेस के साथ थे या अब कांग्रेस के साथ? ना हम कांग्रेस के साथ थे, ना बीजेपी के साथ थे। हम तो धर्म के साथ हैं। जहाँ धर्म है वहाँ साधु संत हैं, वहाँ कंप्यूटर बाबा हैं। हमारे मध्य प्रदेश के साधु संत, जब धर्म का मामला आता है, नर्मदा की बात करी तो पूरा संत जो है शिवराज सरकार के साथ हो गए। पर शिवराज सरकार ने अवैध खनन जो बेजोड़ किया, उन्होंने अपने नेताओं से, अपने भाई भतीजे से, अपने परिवार से मिलकर के जो अवैध खनन किया है, माँ नर्मदा को के सीना छलनी कर दिया, उससे हम संत समाज दुखी हो गए और हम लोगों ने इस्तीफा दे करके कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस का समर्थन किया। और सरकार भी संतों के सहयोग से, गौमाता के सहयोग से, गौमाता के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से कमलनाथ सरकार चुनी। अरे इनको ही बनाना था तो 15 साल तक बनाए थे, तो 5 साल और बनाते, पर सरकार को इनको नहीं बनाना था। शिवराज सरकार को उखाड़ फेंका था, पर इधर उधर से छुपके चोरी करके, खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है इन्होंने, जनता इन्हें गिराएगी और जो सरकार जनता की थी वो कमलनाथ सरकार को फिर बनाएंगे।
भाजपा हमेशा चुनाव के समय हिंदुत्व का एक चोला ओढ़ के संत समाज को अपने ओर आकर्षित कर लेती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर कांग्रेस के पक्ष में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि संत समाज का जो है प्रभाव अब कांग्रेस की ओर हो रहा है? नहीं, अब पक्ष की बात कहाँ है, कांग्रेसी पक्ष कहाँ है? अब ये तो जनता का मामला है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हो गई। लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है, इन गद्दारों ने लोकतंत्र की हत्या की है और शिवराज सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। हमारे संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है, संतों का भी और नेताओं का भी कर्तव्य है, जनता का भी कर्तव्य है। जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उसके नियम कानून को मानना हमारा काम है। प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है, लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा करना हमारा काम है। अब एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ अधर्म है। एक तरफ धर्म जो है वो साधु संतों के साथ, जनता जनार्दन के साथ और मतदाताओं के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ अधर्म है जहाँ 25 गद्दार और शिवराज सरकार है। आप नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, सिंधिया जी, साथ में जो शिवराज सिंह जी चौहान जो सीएम है, उनके खिलाफ भी बोल चुके हैं, खुलकर बोल चुके हैं। आपको कोई खतरा नहीं रहता इससे? हम बाबा जी हैं, जब साधु बनते हैं ना तो पिंडा सब पड़वा के रखते हैं, कल के मरने आज मर जाएं। हमने कहा था इनसे कि आप कंप्यूटर बाबा को आप हत्या करा सकते हैं, परंतु लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को तो हम बचा के रखेंगे, संविधान को हम बचा के रखेंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। अरे आने वाले समय में ये तो 50 सीट लाएंगे और 100 सीट खरीद लेंगे, तो हमारे जनता का मत का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। ये जनता सबक सिखाएगी। और मोदी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे सिंधिया हों और चाहे शिवराज जी हैं, यदि गलत करेंगे, यदि कमलनाथ जी गलत करेंगे तो उनके विरोध में भी हम सब खड़े हो जाएंगे। अरे 5 साल सरकार तो चलने देते, ये जनता ने चुनी है, जनता की चुनी हुई सरकार तो चलने देते। ये 25 गद्दारों ने चुन के तुम्हें बना दिया है शिवराज जी, ठीक नहीं है। आने वाला समय आपका ठीक नहीं होगा। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या लगता है कांग्रेस फतह कर पाएगी? देखिए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये तो सिस्टम में है कि जो 25 गद्दार तो नहीं आएंगे, सरकार कौन बनाएगा ये संतों को तो नहीं मालूम, पर जो 25 गद्दार जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने जनता को दी हुई सरकार को ख़त्म किया है और इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके जिस ढंग से इन्हें काम किया है, ऐसे 25 गद्दार तो अब आने वाले नहीं। मध्य प्रदेश में खासा जनसमर्थन है, आपका काफ़ी समर्थक है, क्या आपको लगता है आप यहाँ पे प्रभाव दिखा पाएंगे आपका? देखिए, हमारा काम है देश की रक्षा, प्रदेश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हम साधु संत मिलकर, हम तो 10,000 साधु संत निकलने वाले थे, पर ये कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने जो है बड़ा सोच समझ के लगभग 150 साधु हम लोग निकले हुए हैं। नहीं तो हम उन्होंने 1,000 महात्माओं को 10 ग्रुप बनाए थे, 10 में जाते, पर देखा कोरोना महामारी और बढ़ती जा रही है, तो हमारा भी दायित्व बनता है। हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जिस ढंग से जनता के सामने जा रहे हैं, जनता अपार सहयोग कर रही है। जनता कहती है कि महाराज हम पूछेंगे उन गद्दारों से कि तुमने कितने लिए हैं। ये बड़ी बात है, जनता खुद ही अपने तरफ से बोल रही है। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि संत समाज एक ऐसा समाज होता है जिसका हर तबका सम्मान करता है, ऐसा क्या कारण रहा है कि आपको राजनीति से नाता रखना पड़ रहा है? हम राजनीति से नहीं, देश में, हम जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं। हमारा दायित्व बनता है उस देश के लिए हम जी जान देने के लिए, जान समर्पित करने के लिए, क्योंकि हमारे संविधान की रक्षा करना। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या करते हैं, याद दिलाते हैं हम किसकी रक्षा करना। गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, तो हम क्या करते हैं? तो जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े बड़े नेताओं ने इस देश के लिए मर मिट गए, गांधी जैसे हैं, बहुत सारे लोग इसमें मर मिटे इस देश आज़ाद करने के लिए, और इसके लिए संविधान बनाया गया। उस संविधान के लिए आप खतरे में पहुंचा रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं। इसके लिए जो है पूरा संत समाज अब चुप नहीं बैठेगा। अब भजन छोड़ करके जब जब आपत्ति विपत्ति होती है तो साधु संत मैदान में आता है। कभी पहले के इतिहास में भी देख लो, गौ माता पे जब परेशानी आई तो सारा संत समाज खड़ा हो गया, और पिछले बार भी जब चुनाव हुए पूरा संत समाज खड़ा इसीलिए हो गया था, गौ माता पे, साधु संतों पे, मठ मंदिरों पे अत्याचार हो रहा था। और अब फिर खड़े हो गए हैं कि इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस हत्या के कारण पूरा संत समाज के अब ऐसा ना हो कि जनता की चुनी हुई सरकार को जब गिराने लगे तो संतों को आगे आना पड़ा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अंतिम में निवेदन चाहूँगा आपसे कि जो लाखों मतदाता 28 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे, उनसे आप क्या संदेश देंगे? मैं लाखों साधु संत, लाखों जनता जनार्दन से, मतदाताओं से, जहाँ जहाँ उपचुनाव है उनसे पूरा संत समाज मध्य प्रदेश का अनुरोध करता है कि जिन्होंने सरकार गिराई है, जो 25 गद्दार हैं जिन्होंने जनता ने वोट दी थी, इन्होंने बेंगलोर में जाके और गड्डियाँ गिनी हैं, करोड़ों रुपए गिने हैं। इनको जनता के सामने आना था, जनता से पूछना था कि हम 5 साल के अंदर 15 महीने में हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब जनता से आपने पूछा नहीं है, बेंगलोर वालों से पूछा है, तो बेंगलोर वालों से वोटें लें। और आप जनता से अनुरोध है कि आप जो भी आएँ उनसे पूछें कि कितने करोड़ लिए आपने और इन्हें वोट ना दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जिन 22 विधायकों ने बेंगलोर जाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, उनसे जनता जवाब मांगेगी। देखिए पूरी खबर हमारे साथ।